फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनीता सचदेवा आज आपको लीफ के मेन प्लांट्स के मेन पार्ट्स, लीफ के पार्ट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। और दूसरा जो है इसमें सिंपल और कंपाउंड्स लीव्स और इसका विनेशन। लीफ जो प्लांट्स का मेन पार्ट्स होता है, आप जैसे जानते हैं, दे मैन्युफैक्चर द फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जितनी भी हरी पत्तियां होती हैं पौधे की, ये फूड प्रिपेयर करती हैं। और इस पूरी प्रोसेस को जिसमें फूड प्रिपेयर करती हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ फोटोसिंथेसिस या उसकी प्रोसेस का कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं, केवल सिंपली इसके 3 पार्ट्स हैं। और दूसरा मेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड लीफ है। और दूसरा इसका विनेशन जो रहेगा पैरेलल और रेटिकुलेट। लीफ के 3 मेन पार्ट्स रहेंगे। ये लीफ का मेन पार्ट्स देख रहे हैं। फिर इसके बाद आप इसका पिटियोल देख रहे हैं या पर्णवृंत जिसे कहते हैं। और थर्ड जो बेस पार्ट इसका आपका रहेगा, ये पर्णाधार या लीफ बेस। इट मीन्स लीफ के 3 मेन पार्ट्स रहेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट लीफ जो है स्टेम से जहाँ अटैच रहेगी वो इसका भाग पर्णाधार कहलाएगा या लीफ बेस कहलाता है। और स्टेम से या तने से जिस जगह से ये जुड़ा रहता है वो इसका नॉट रीजन कहलाता है। इसकी पर्ण संधि या नॉट रीजन कहलाएगा। और लीफ का सेकेंड पार्ट्स, ये जो पिटियोल प्रेजेंट है जिसे हम पर्णवृंत भी कहते हैं। और पर्णवृंत जो रहेगा कुछ लीव्स में प्रेजेंट है या नहीं है रहता, लेकिन है कि इसमें भी रहेगा। ये पर्णवृंत क्या करेगा, इसका जो ये फलक या लेमिना या मेन पार्ट जो लीफ रहेगा और नॉट को दोनों के बीच का एक ज्वाइंट या डंडी के रूप में रहता है। इसी के ऊपरी भाग से इसका मेन पार्ट आपका जो फलक रहेगा या लेमिना जो रहता है वो आपका निकलता है। लेमिना ये लीफ का मेन पार्ट रहेगा। ग्रीन फ्लैटेंड पोर्शन रहता है और यही इसके मेन पार्ट्स में फूड प्रिपेयर रहेगा। इसमें बीच में आप देख रहे हैं एक मिड ड्रिप प्रेजेंट रहेगी। ये मिड ड्रिप से जो दूसरी वेन्स निकल रही हैं ये इसमें विनेशन बनाएंगी। और वेनेशन जो रहेगा इन्हीं बेस पर ये 2 टाइप्स का रहेगा। इसी में ड्रिप और ये जो वेन्स इसकी निकलती हैं, जो इसकी शिराएं निकलती हैं, इसी में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहते हैं जो पूरे लीफ में वाटर, मिनरल्स और फूड की सप्लाई करते हैं। तो इस तरह इसके 3 मेन पार्ट्स रहेंगे। पहला ये रहेगा आपका लीफ बेस, दूसरा पिटियोल या पर्णवृंत, और तीसरा इसका भाग जो रहेगा वो आपका फलक कहलाएगा। थर्ड पार्ट इसका फलक कहला रहा है। और जिस जगह से ये निकलती है पत्ती वो इसका नॉट, और 2 नॉट के बीच की दूरी को, डिफरेंस को ये इंटरनॉट कहलाता है। और एक बात और, लीफ के बेस में जो कली होती है ये इसकी एक्सिलरी बड कहलाएगी, कक्षस कलिका कहलाती है, जो नए तने या शाखाओं को जन्म देती हैं। अनुपर्ण या स्टिप्यूल्स भी रहते हैं। जिन पत्तियों में अनुपर्ण होते हैं वो स्टिपुलेटेड या अनुपर्णी पत्ती कहलाती हैं। जिनमें ये स्टिप्यूल्स या अनुपर्ण नहीं होते हैं वो अनुपर्णी पत्ती कहलाती हैं। अब इन 3 पार्ट्स के अलावा जो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें बीच में मिडरिप या शिरा रहेंगी और इसी शिरा के आधार पर इसका शिरा विन्यास आपका रहेगा। शिरा विन्यास या विनेशन। विनेशंस किसे कहते हैं पहले ही बता दिया। जो लीव्स में ये जो मिडरिप रहेगी, मध्य शिरा, और उससे निकलने वाली जितनी भी ये शिराएं हैं, जिस टाइप का इसमें फैलाव लेती हैं या स्थित होती हैं, ये व्यवस्थित रहती हैं, उसे इसका शिरा विन्यास कहलाएगा। तो शिरा विन्यास या विनेशन जो आपका रहेगा, अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स इज नॉन एज अ विनेशन।
और ये विनेशन आपका 2 टाइप्स का रहेगा। जैसे ये पहला रेटिकुलेट विनेशन है। रेटिकुलेट विनेशन जो रहेगा जालिका रूपी शिरा विन्यास से नाम से ही है। ये जालिका रूपी शिरा विन्यास जैसे लीफ में शो हो रहा है, कोई भी है, जैसे पीपल की पत्ती में भी रहता है। ये जालिका रूपी शिरा विन्यास में कैसा रहेगा, जो मिडरिप के अलावा जो इसकी पार्ट्स में या साइड्स में वेंस निकलती हैं, शिराएं निकलती हैं, ये रीडिवाइड होते हुए आगे की तरफ बढ़ती हुई पत्ती के ऊपर एक पूरा जाल बना देती हैं। तो इस तरीके के शिरा विन्यास को विनेशी को जालिका रूपी या आप क्या कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। ये रेटिकुलेट विनेशन जो रहेगा शेप के अकॉर्डिंग इसमें आपके 2 टाइप्स का हो जाएगा। जैसे हैं ये आपका पिनेट है या पामेट है, ये खस्ताकार है। इसमें कैसा रहेगा, ओनली 1 मिडरिप प्रेजेंट रहेगी। पिनेट में आपकी है जो ओनली 1 मिडरिप रहेगी और पामेट में जो रहेगी आपकी एक से ज़्यादा पत्ती जो होगी वो इसमें प्रेजेंट मिडरिप प्रेजेंट रहेगी। तो शेप भी इसका इसी शेप पे आ जाता है। पामेट हस्ताकार नाम से ही रहता है और ये आपकी पिच्छाकार रहेगी पिनेट विनेशन, लेकिन रहेगा दोनों में ही जालिका रूपी शिरा विन्यास रहेगा। तो जालिका रूपी सबसे फर्स्ट आपका रेटिकुलेट विनेशन रहेगा। रेटिकुलेट विनेशंस में पत्तियों में जाल बनेगा पूरा शिराओं के द्वारा। सेकेंड आपका पैरेलल विनेशन है, जैसे ये शो गया सारा है, ये बनाना लीफ या केले की पत्ती में भी पाया जाता है। और इसमें आपका कैसा रहता है, जो वेन्स रहती हैं ये एक दूसरे के पैरेलल समानांतर चलती हैं, इसलिए इसे जो है पैरेलल विनेशन कहते हैं। ये भी शेप के अकॉर्डिंग या मिडरिप की नंबर्स के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स का रहेगा। ये आपके पिच्छाकार या पिनेट पैरेलल हो गया और ये आपका जो है पामेट, ये पामेट शेप में है। तो इस तरह हस्ताकार रहेगा और पिच्छाकार रहेगा। इस तरह आपका विनेशंस जो रहेगा मिडरिप के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप्स का रहेगा। और ये विनेशन शिरा विन्यास, और शिरा विन्यास में शिराएं हमने आपको बताई दी हैं। इनका काम क्या रहेगा, पत्तियों में जाइलम और फ्लोएम जो इसमें प्रेजेंट हैं पूरे लीफ पोर्शन में वाटर मिनरल्स या फूड की आपका ट्रांसपोर्ट करना या सप्लाई करना। इसके अलावा ये पैरेलल विनेशन पहले ही शो कर दिया गया है फिगर्स में इस टाइप से। तो ये पैरेलल विनेशंस एक्सप्लेन है कि इसमें वेन्स जो रहेंगी वो आपकी पैरेलल रन ऑफ करेंगी और ये आपका 2 टाइप्स का रहेगा, एक पेनेट और ये पामेट शेप में। इसके अलावा लीव्स की जो सिंपल आप कह लीजिए टाइप्स कह लीजिए, वैसे तो लीव्स कई टाइप से आपकी व्यवस्थित रहेगी, लेकिन इसके अलावा मेन जो जनरल लीव्स रहेंगी 2 टाइप्स की रहेगी, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल यानी सरल पत्ती और दूसरा आपकी कंपाउंड लीफ रहेगी। सिंपल लीफ में कैसा रहता है, हर लीफ में मैंने जैसे आपको बता दिया कि एक ओनली 1 मिडरिप प्रेजेंट रहती हैं और कंपाउंड लीफ में भी हो सकती हैं 1 मिडरिप। सिंपल और कंपाउंड लीफ का जो मेन डिफरेंस इसमें कैसा रहता है, फिगर के शुरू इसमें शो किया जा रहा है। इसमें कैसा रहेगा सिंपल लीफ में ये मिडरिप आप तीनों में ही देख रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल पामेट है और ये पेनेट लीफ है। इसमें कैसा रहता है, ये जो आपके इंसिजर या इसके कटाव जो रहते हैं वो मिडरिप तक पहुंचते नहीं हैं। ये जितने भी कटाव रहेंगे, कटाव के आधार पर भी पत्तियां कई टाइप्स की रहती हैं। यहाँ पे भी यहाँ पर आकर रुक गया है और यहाँ किसी शेप में भी लीफ हो, लेकिन ये कटाव इसमें यहाँ तक आकर पहुँचते नहीं हैं। लेकिन पामेट लीफ में कंपाउंड लीफ में कैसा रहेगा, ये जो कटाव रहेंगे पत्ती के, यदि हम इसको पूरी लीफ एक बना दें इस तरह के, यहाँ से लेके इसको पूरी शेप दे देते हैं लीफ की, तो इट मीन्स क्या हुआ है, इसके जो कटाव है वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब ये कटाव यहाँ से पहुँचने के कारण ये जो सिंपल लीफ रहेंगे इसकी लेमिना पोर्शन, ये जो फलक रहता है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है
अब हर इस पार्ट्स को क्या कहा जाता है, लीफलेट या पर्णक कहा जाता है, ये इसका पर्णक कहलाएगा। और ये जो मिडरिप थी, ये मिडरिप इसकी रेचिस कहलाएगी इसकी, और ये हर पार्ट जैसे बता दिया है पर्णक कहलाएगा। और पत्ती के लीफ के बेस पर मैंने बताया था एक अक्षस कलिका, ये एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती हैं, और हर पर्णक के बीच में कहीं पर भी इसमें एक्सिलरी बड नहीं रहेगी, केवल लीफ के बेस पर ही रहेगी। तो इससे भी पहचान हो जाती है कि सिंपल और कंपाउंड लीफ कौन सी हैं। सिंपल लीफ के बेस पर रहेगी और इसमें भी पूरी लीफ के बेस पर रहेगी। अब आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये लीफ है, ये लीफ नहीं होगी, ये पूरी लीफ का एक पार्ट रहेगा जिसे पर्णक कहेंगे या लीफलेट कहेंगे। चाहे वो पामेट लीफ में रहे, इसमें ये जो कटाव है वो किनारे तक नहीं पहुंचता है, और यहाँ पर सेंटर तक पहुंचकर क्या करेगा, लीफ को, ये पूरी एक लीफ रहेगी, और इसको क्या किया इसने, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और हर पोर्शन इसका आपका क्या कहलाएगा, ये आपका लीफलेट कहलाएगा, और ये आपकी रेचेस कहलाएगी। तो इस तरह सिंपल और कंपाउंड लीफ में डिफरेंस रहेगा। सिंपल लीफ आपकी इसमें कटाव मध्य तक या सेंटर तक नहीं पहुंचता है, या इसके मिडरिप तक नहीं पहुंचेगा, जबकि इसमें कैसा रहेगा, पत्ती के कटाव जो है वो सेंटर तक पहुंच जाएंगे, और लीफ को क्या कहेंगे, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हर लीफ के बेस पर ही एक्सिलरी बड प्रेजेंट रहेगी। तो ये आपका जो एक्सप्लेन था, पार्ट्स ऑफ लीफ था पहले, और पार्ट्स ऑफ लीफ के अलावा ये पार्ट्स ऑफ लीफ सेकेंड, इसमें मैंने आपको विनेशन बताया है। ये विनेशन या शिराविन्यास, और इसके अलावा सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, और सिंपल एंड कंपाउंड लीफ का ये फिगर के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।